बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सवाल ये आता है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं। इसका रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो देखिए ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम सीखेंगे, देखिए क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या होता है, द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन। कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं केमिकल इक्वेशन में। पहला एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और आपका मिलकर के कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, LHS में लिखेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उनके कितने कितने एटम्स यहाँ पर हैं। मैग्नीशियम का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। और राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम का 1 एटम है और ऑक्सीजन का भी 1 एटम है। तो अब आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ या दोनों LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम को सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स में आप क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे रिएक्शन क्या हो जाएगी Mg + O2 2MgO। ठीक है, यहां पर 2Mg क्यों आया है, क्योंकि आपने राइट हैंड साइड में ही 2 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक, अब नंबर ऑफ एटम्स गिनते हैं, देखिए कितने हो गए हैं। मैग्नीशियम का 1 एटम है, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो मैग्नीशियम के 2 एटम्स हो गए हैं। ठीक है, अब फिर से एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, और राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि मैग्नीशियम के जो एटम्स हैं वो बैलेंस्ड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आगे, मैग्नीशियम में आपने मल्टीप्लाई किया है तो अब इक्वेशन बन जाती है 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। अब गिन के देखेंगे कि कितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में है और कितने एटम राइट हैंड साइड में है। 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो मैग्नीशियम का कितने एटम है, 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। यहाँ देखेंगे राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं। तो अब ये इक्वेशन जो है आपकी ये बैलेंस्ड हो चुकी है। ठीक है, चलिए एक नया एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है, आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ लिखी हुई है और एक कंपाउंड बनता है Fe3O4 + H2। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे कितने टाइप के एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आयरन पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और लेफ्ट हैंड साइड में उनके कितने एटम्स हैं, आयरन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के कितने 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1 एटम है। ठीक है, राइट हैंड साइड में आयरन के 3 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ठीक है, अब देखेंगे बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है या राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है। पहले दोनों का कंपैरिजन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन का 1 एटम है और राइट हैंड साइड में आयरन के 3 एटम्स हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपका इक्वेशन बिकम क्या हो जाता है, 3Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2। ठीक है, अभी भी आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, फिर से आप एक छोटा सा टेबल बना करके लिखेंगे 3Fe + H2O + गिव्स Fe3O4 + H2। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के 3 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 1 एटम है और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो आप यहाँ क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हुई है। अब कंपैरिजन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के 3 एटम्स, राइट हैंड साइड में भी आयरन के 3 एटम्स,
हाइड्रोजन के 8 एटम्स, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टू ज़ा 8, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में कितना है आपका 2 एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और यहाँ पर भी 4 एटम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आयरन के 3 एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में भी 3 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 8 एटम्स हैं। जैसे नीचे दिखाया गया है, आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब बोथ साइड्स क्या है, एटम्स के नंबर इक्वल हो चुके हैं, ये देखेंगे। ठीक है, 3Fe प्लस 4H2 गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के 3 एटम, राइट हैंड साइड में भी 3 एटम, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 8 एटम्स और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के 8 एटम्स। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स, राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। ठीक है, thus द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब आपकी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड हो चुकी है। ठीक है, देखिए ये लॉन्ग मेथड था, आप शॉर्ट मेथड से भी इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं या शॉर्ट मेथड भी कहते हैं। जैसे Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे पहले एटम लिखा हुआ है रिएक्शन में, उसी के एटम्स को आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर Fe के कितने एटम्स हैं, 1 एटम है, और राइट हैंड साइड में कितने एटम हैं, 3 एटम्स हैं। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखेंगे हाइड्रोजन के एटम्स, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2 हैं, और राइट हैंड साइड में भी कितने हैं, 2 हैं। अब ऑक्सीजन के एटम देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 4 है, तो आप यहाँ करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन अब हाइड्रोजन के एटम कितने हो चुके हैं, 4 टू जा 8 हो चुके हैं, तो इसीलिए आप हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला नया जो टॉपिक है ये है इंफॉर्मेटिव इक्वेशन। ठीक है, ये बताता है कि रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को आप मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इंफॉर्मेटिव इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट यूजिंग सिंबल्स लाइक। ठीक है, नीचे एक टेबल दिया गया है कि आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स का और बनने वाले प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करके आप केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। यानी कि इन चीज़ों को लिखने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो रिएक्टेंट लिया है वो कौन सी स्टेट में, उसकी कौन सी फॉर्म आपने यूज की थी। ठीक है, तो अगर फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो उसके लिए स्मॉल s को से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, अगर लिक्विड है तो L से रिप्रेजेंट करेंगे, गैस है तो G से, या आप अबव एरो साइन से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन है तो एक्वस से कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट है तो आप डाउन एरो से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप उसको सॉलिड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट होता है वो सॉलिड की फॉर्म में होता है और वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, और अगर कोई भी रिएक्शन कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं तो आप उन कंडीशंस को एबव और बिलो द एरो भी इंडिकेट कर सकते हैं। जो आपका एरो साइन होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उस एरो साइन के ऊपर या नीचे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हीट इन्वॉल्व है किसी रिएक्शन में, या हीट आप दे रहे हैं रिएक्शन को, या रिएक्शन से हीट निकल रही है, तो आप उसको आप डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे आयरन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है, और इस रिएक्शन में जो वाटर होता है उसको वेपर्स की फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, करते हैं, तो यहां पर उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। वेपर मतलब कैसी फॉर्म होती है, गैसेस फॉर्म होती है।
ठीक है। और जो कंपाउंड आगे बनता है वो सॉलिड बनता है, तो आपने उसकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए S लिखा है यहाँ पर, और हाइड्रोजन गैस बनती है तो G लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्योंकि ये गैस है तो G से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइड्रोजन एक गैस है तो G से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों की रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनता है वो बनता है मिथाइल एल्कोहल या मेथेनॉल इसको बोल सकते हैं, तो इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये जो लास्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और वाटर लिक्विड की फॉर्म में रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, जो कि एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। एक्वस एक्वा वर्ड से बना है। एक्वस जो वर्ड है आपका, देखिए जो आपका एक्वस वर्ड है वो एक्वा से बना है, और ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर। ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनती है तो G लिखते हैं, और वाटर बनता है तो L लिखते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में कुछ कैटलिस्ट भी होते हैं, जैसे कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में भी। ठीक है। और इस क्लास में भी पढ़ेंगे, जो आपका 6th चैप्टर आएगा बायोलॉजी के अंदर। ठीक है। और सनलाइट की प्रेजेंस में होता है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में भी होता है। ठीक है। तो ये आपके दोनों क्या हैं, रिएक्ट कैटलिस्ट हैं। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि कैटलिस्ट को आप अबव और बिलो द एरो साइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां आगे अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन।